एवरीवन, आज हम एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर, जो अपने में ही बहुत ही एक अच्छा नाम है। तो सबसे पहले फ्लावर का हम एक मॉडिफाइड तरीके से इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फ्लावर, आप कह सकते हैं कि हमारा जो प्लांट है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो सीड्स जर्मिनेट करता है या अदर कोई एक्टिविटी जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो हमारा एक फ्लावर होता है। तो फ्लावर का जो आप कह सकते हैं कि ये एक एक्सिस में होता है, जैसे आपने देखा भी होगा कि फ्लावर ट्री के एक्सिस में होता है। तो ये इसके टू रीजन्स हैं, जैसे कि पहले हम देखते हैं पेडिसल, जो हमारा स्टॉक वाला पार्ट है फ्लावर का, ये पेडिसल कहलाता है। और जो ये स्वलन या फिर आप कह सकते हैं उभरा हुआ जो पार्ट है, ये हमारा थैलेमस कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले जो फ्लावर का पहला पार्ट है, वो ये फ्लावर आप देख रहे हैं, इसका पहला आप देख रहे हैं ये इंडिकेट किया हुआ है ग्रीन कलर से, ये हमारा है कैलेक्स। तो इसे हम कैलेक्स भी कहते हैं और सेपल भी कहते हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे कि ग्रीन पार्ट है, समटाइम यहाँ पर कुछ छोटी छोटी ग्रीन और लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाती है, तो वो एपिकैलिक्स कहलाता है। ये फ्लावर को सपोर्ट करता है और मोस्टली ये नंबर्स में ज़्यादातर 5 नंबर्स में होते हैं। 5 और डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 5 नंबर्स में ही होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोला की। कोरोला, ये आपने देखा था हमने पीछे, ये कौन सा पार्ट था? कैलेक्स और सैपल्स। नेक्स्ट हमारा है कोरोला। तो ये जो आपको पिंकिश पार्ट दिख रहा है, ज्यादातर ब्राइट पार्ट जो हमारे फ्लावर का होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? कोरोला। कोरोला डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट नंबर के हो सकते हैं। मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि इसे कोरोला कहते हैं और इसे हम पेटल्स भी कहते हैं। जैसे कि कैलेक्स को हम क्या कहते हैं? सेपल्स। तो ऐसे ही कोरोला को पेटल्स कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये हमारा एंड्रोशियम कहलाता है। इसमें इसका जो आप कह सकते हैं कि वाइड स्ट्रक्चर है, उसे हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। देखिए ये एंडोजियम है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं स्टेमिन, जिसे मैंने आपको बताया था वो स्ट्रक्चर स्टेमिन है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये स्टेमिन है, ठीक है। इसमें ये कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। फिलामेंट, ये हमारा ये जो पोर्शन है ग्रीन, ये फिलामेंट है और ये हमारा एंथर है। अब जो एंथर है उसका ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें पॉलन सैक होता है और पॉलन सैक के अंदर हमारे जो पॉलन ग्रेन्स है वो पाए जाते हैं। ये पूरा एंथर का स्ट्रक्चर है इसका, और ये हमारा फिलामेंट हो गया। और जो इससे आप कह सकते हैं ये जो पॉलन सैक एक दूसरे से कनेक्ट है, इनके बीच की जो मिड रिप है, ये कनेक्टिव पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर स्ट्रक्चर की। हमने क्या कहा था, जो हमारा एंड्रोजियम है वो हमारा मेल स्ट्रक्चर है, ऐसे ही ये हमारा फीमेल स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहेंगे? गाइनीशियम। आप देख रहे हैं यहाँ पर ओवरी भी अवेलेबल है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? गाइनीशियम। गाइनीशियम हमारा फीमेल पार्ट होता है। अब गाइनीशियम भी डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारा गाइनीशियम का पार्ट है। तो इसमें कार्पल्स होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कार्पल का है जो हमारा गाइनीशियम में पाया जाता है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। आप देख रहे हैं ये पार्ट ओवरी का है, ये स्टाइल एंड ये स्टिग्मा। ओवरी में हमारे ज्यादातर जो एग लाइक स्ट्रक्चर है वो ओवरी में रहता है। स्टाइल हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में। इसके अलावा स्टिग्मा, जो हमारा ये
सबसे ऊपर का पार्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का हो सकता है, जैसे इसमें 3 लूप्स हैं तो ये कभी राउंड भी रहता है, कभी और भी इसका अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये एक हम जो ओरिजिनल फ्लावर है उसमें भी देख सकते हैं। देखिए ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा मैंने बोला था ना कि ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें देखिए राउंड स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हमारा 3 लूप्स हैं। तो ये हमारे फ्लावर के पार्ट्स हैं। तो हमने फ्लावर के पार्ट्स पढ़े जिसमें हमारे क्या क्या पार्ट्स थे, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनीशियम। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।